हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस थिंक। तो टाइटल आपने पढ़ ही लिया होगा। आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं हाइब्रिडाइजेशन की ट्रिक। तो ये ट्रिक आप किसी भी मॉलिक्यूल के ऊपर अप्लाई कर सकते हो और विद इन सेकेंड्स आपको पता चल जाएगा कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है। यहाँ पर देखो, इसको देखकर पता चल रहा है sp3 है। इसकी क्या हो जाएगी हमारे पास में sp3, इसकी हो जाएगी 6 तो sp3d2, इसकी हो जाएगी sp3 और इसकी कितनी हो जाएगी sp3d2। ठीक है, बिल्कुल देखते ही विद इन सेकेंड्स आपको पता चलेगा कि किस मॉलिक्यूल की क्या हाइब्रिडाइजेशन है। सो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ज्यादातर इससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं एग्जाम्स के अंदर। हाइब्रिडाइजेशन से पूछ सकता है, शेप या फिर ज्योमेट्री से। सो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखते हैं कि इसकी ट्रिक क्या है। तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए आपको एक चीज पता होनी चाहिए और वो चीज है जो भी आपका सेंट्रल एटम होगा, जो भी आपका सेंट्रल एटम होगा उसके टोटल कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये आपको पता होने चाहिए। ठीक है, सपोज करो कि हमारे पास में जो है यहाँ पर है ग्रुप 13 के एलिमेंट्स। हमारी जो पीरियोडिक टेबल है वो इस तरीके से है, ठीक है ना। सो यहाँ पर जो है ग्रुप 13 के एलिमेंट्स हैं, यहाँ पर ग्रुप 14 के हैं, 15 के हैं, 16, 17 और 18 के हैं। इसी तरीके से होते हैं ना हमारे ग्रुप्स। सो ग्रुप्स इस तरीके से लिखे हुए हैं। सो आपको जो है मैं यहाँ पर बड़े शॉर्ट में बता देती हूँ। देखो, ग्रुप 13 में आपके होंगे 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ग्रुप 14 के अंदर आपके पास में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 15 के अंदर 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। मतलब ये जो उनका लास्ट का नंबर है ना 3, 4, 5, 6, 7। सो 13 ग्रुप का 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 14 ग्रुप के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 15 ग्रुप के 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे ही इसके अंदर 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसके अंदर 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे और 18th ग्रुप के अंदर 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे एक्सेप्ट हीलियम। हीलियम को छोड़ के, हीलियम में तो 8 इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कैसे होंगे? सो हीलियम नहीं काउंट होगा इसके अंदर। बाकी सब एलिमेंट्स के लिए यही है, ठीक है। सो आपको जो है ये चीज पता होनी चाहिए। और पीरियोडिक टेबल में जो हमारे ग्रुप्स हैं इनको कैसे याद करते हैं इसकी भी मेरी वीडियो है, उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, ठीक है। तो यहां से आप जो है इनकी एलिमेंट्स को भी याद कर सकते हैं, ठीक है ना। कि यहाँ पर बोरोन आता है, फिर क्या आता है, यहाँ पर सेकेंड ग्रुप में हमारे पास में क्या आता है। सो यहाँ पर आपको जो है कोई भी जो आपको सेंट्रल एटम दे रखा है उसके आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पता होने चाहिए। सो ये था आपका फर्स्ट पॉइंट। अब बात करते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन आप कैसे कैलकुलेट करोगे। इसके लिए जो है आपको ट्रिक अप्लाई करनी है। ट्रिक के अंदर आपके पास में आते हैं ये 2 पॉइंट्स। सो 2 पॉइंट्स के अंदर जो पहला पॉइंट है वो ये है कि सेंट्रल एटम से कितने एटम्स अटैच्ड हैं वो टोटल नंबर आपको यहां पर लिखने हैं, ठीक है। सो द फर्स्ट पॉइंट इज टोटल नंबर ऑफ एटम्स अटैच्ड टू सेंट्रल एटम। तो सेंट्रल एटम से आपके कितने नंबर ऑफ एटम्स अटैच हैं। ध्यान देना, एटम्स अटैच मैंने बोला है, ठीक है ना। बॉन्ड्स की बात नहीं करी है, मैंने बोला है कि कितने एटम्स अटैच्ड हैं, तो वो आपको जो है लिख लेने हैं। और दूसरी चीज क्या आती है आपके पास में, नंबर ऑफ लोन पेयर्स। अभी मैं आपको पूरा सिखा दूंगी कैसे निकालना है, ठीक है ना, लोन पेयर वगैरह भी और सब कुछ। तो देखो यहां पर आ जाता है नंबर ऑफ लोन पेयर्स। किस पर लोन पेयर? सेंट्रल एटम पे, ऑन सेंट्रल एटम, ठीक है ना। मैंने जैसे ऐसे रफ में भी लिखा है कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने अटैच है मेरे सेंट्रल एटम से और उस सेंट्रल एटम पे मेरे कितने नंबर ऑफ लोन पेयर्स हैं। और इन दोनों का निकालने के बाद आपको क्या करना है, इनका सम, मतलब दोनों को ऐड कर देना है। सो इन दोनों को हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। बीच में हम डालेंगे इनमें प्लस का साइन। सो हम जो है इनका सम निकालेंगे और प्लस करने के बाद हमारे पास में जो नंबर आएगा, अगर वो नंबर हमारा होता है इक्वल टू 2, सो दैट मीन्स द हाइब्रिडाइजेशन इज sp। अगर आता है 3, इसका मतलब sp2 है, ठीक है। और अगर आता है 4, दैट मीन्स हाइब्रिडाइजेशन है sp3। 5 आता है तो मतलब sp3d2, मतलब वही आपकी जो सीक्वेंस है ना वैसे ही है। 6 आएगा तो मतलब sp3d2, यहाँ पर sp3d, यहाँ पर है sp3d3, मतलब एक एक नंबर बस बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। जो आपको पता ही होगा कि 2 का मतलब sp होता है, 3 मतलब sp3 होगा, sp3
sp2 sp3 sp3d sp3d2 sp3d3, ठीक है ना। तो ये जो है आपको इसको याद रख लेना है, क्योंकि जो नंबर्स आपके पास में आएंगे उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो हाइब्रिडाइजेशन है वो आपको ऐसे पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो है हमारे पास में 2 आएगा, इसका मतलब एक s का है और एक p का है, ठीक है। 3 का मतलब है एक s का है और 2 p के हैं। सो दिस मीन्स द टोटल नंबर, जैसे कि 3 + 1 = 4, ऐसे ही 3 + 2 = 5, ठीक है ना। तो अगर 5 आ रहा है हमारे पास में नंबर, सो इसका मतलब है एक s का है, 3 p के हैं और एक d का है, ठीक है। सो ये आपकी टेबल है, आपको जो है इन नंबर्स को फाइंड आउट कर लेना है और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो हाइब्रिडाइजेशन होगी उसको हम लिख लेंगे और वही आपका आंसर हो जाएगा। आइए हम सॉल्व करते हैं कुछ क्वेश्चंस को। देखो मैं सबसे पहले यहां पर जो है 2-2 करके सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले मैंने यहां पर ले लिया है BCl3 ले लेते हैं, इस तरफ मैंने BCl3 ले लिया है और एक ले लिया मैंने NH3। चलो अब इन्हें हम सॉल्व करके देखते हैं। देखो मेरे को दिख रहा है मेरे से जो है BCl3 का सीधा हाइब्रिडाइजेशन पूछा है, तो इसमें हम क्या करेंगे, वही 2 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। सबसे पहली चीज क्या है कि कितने एटम्स अटैच्ड हैं और दूसरी चीज नंबर ऑफ लोन पेयर्स। सो एटम अटैच्ड एंड सेकेंड थिंग इज लोन पेयर्स, दैट्स इट। सो यहाँ पर जो है आपको दिख रहा है सेंट्रल एटम इज ऑफकोर्स बोरोन। बोरोन जो है ये हमारा सेंट्रल एटम है। सो सेंट्रल एटम से कितने एटम्स अटैच्ड हैं, 3 क्लोरीन्स आर अटैच्ड, सो दैट मीन्स 3 प्लस, क्योंकि मैंने कहा कि हमें इनका सम निकालना है, सो सम के लिए हम बीच में प्लस का साइन डालेंगे, ठीक है। अब दूसरी चीज आती है कि लोन पेयर कैसे निकालेंगे, कि कितने लोन पेयर्स हैं। अभी जो मैंने यहाँ पर आपको दिखाया था कि कितने ग्रुप में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसी की हेल्प से जो है आप नंबर ऑफ लोन पेयर्स पता लगा सकते हो। देखो बोरोन जो है ये ग्रुप 13 का एलिमेंट है, ग्रुप 13 के अंदर आता है ना बोरोन, एल्यूमिनियम, सो ये आता है आपका ग्रुप नंबर 13 में। सो ग्रुप नंबर 13 में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3। सो यहां पर जो है इसमें होंगे 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और क्योंकि इसके पास में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, सो वो 3 इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे इसके पास में वो इसने Cl के साथ में बॉन्ड बनाने में यूज कर लिए, क्योंकि 3 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे और वो तीनों इलेक्ट्रॉन्स यूज अप हो गए किस चीज में, इस Cl के साथ में बॉन्ड बनाने में। सो कितने बचेंगे, 0, कुछ भी नहीं बचेगा इसके पास में। सो यहां पर कितना आएगा भाई, 0। तो नंबर ऑफ लोन पेयर्स आपको कैलकुलेट करने में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की हेल्प लेनी होती है, ठीक है। तो अब इसको जरा सम करके देखो, 3 + 0 कितना आएगा भाई, 3। सो 3 के अकॉर्डिंग हमारी जो इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, sp2, मतलब एक s का और 2 p के। सो टोटल नंबर इज 3। सो टोटल नंबर इज कमिंग आउट टू बी 3, दैट मीन्स द हाइब्रिडाइजेशन इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। सो ठीक है, इसकी जो आंसर आ गया वो आपका sp2 आ गया। तो आप जो है इसमें कुछ 2-4 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे ना, तो आपको इसकी थोड़ी पकड़ बन जाएगी, तो आपको इतना टाइम नहीं लगेगा इसको सॉल्व करने में कि कौन से ग्रुप का है, कितना इसका आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, कितने लोन पेयर्स होंगे। तो यहाँ पर जो है हम दूसरा देख लेते हैं। देखो NH3 है, NH3 में यहाँ पर जो सेंट्रल एटम है दैट इज नाइट्रोजन। सो नाइट्रोजन के साथ में कितने एटम्स अटैच हैं, 3 प्लस, ठीक है ना, इतनी चीज तो समझ में आ रही होगी। अब दूसरी चीज आती है कि कितने इसके पास में नंबर ऑफ लोन पेयर्स बचे होंगे। सो नाइट्रोजन आपका आता है भाई 15th ग्रुप में, नाना पार्टिकल एस्टर, ठीक है ना, तो ये आता है आपका 15th ग्रुप में। सो नाइट्रोजन के पास में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 5। सो इसके पास में होंगे 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। उन 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में से 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इसने इस हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड बनाने में यूज कर लिए, क्योंकि 3 ही हाइड्रोजन है, तो हर एक हाइड्रोजन को एक एक इलेक्ट्रॉन दिया होगा कि बॉन्ड बना लो मेरे साथ में, ठीक है ना। तो 5 में से जो 3 इलेक्ट्रॉन है वो तो उसने यूज कर लिए बॉन्ड बनाने में, बचे कितने, 2। 5 - 3 करोगे तो भाई 2 बचता है, ठीक है। सो इसके पास में बचते हैं 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन मेरे को यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स नहीं रखने, मेरे को तो लोन पेयर रख रहे हैं यहाँ पे। सो लोन पेयर, एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो मतलब कि आपका एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स आपका 1 लोन पेयर फॉर्म करते हैं। तो हमारा जो लोन पेयर होता है वो उस तरीके से होता है ना, और इसमें ऐसे करके हम ये 2 डॉट लगाते हैं, दैट मीन्स कि 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं इस लोन पेयर के अंदर।
सो 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है? 1 लोन पेयर। सो हम यहां पर कितना रखेंगे? 1। समझ गए? ऐसे करना है। देखो यहां पर जो है नाइट्रोजन के साथ में 3 हाइड्रोजन, तो नंबर ऑफ एटम्स अटैच्ड इज 3, दैट्स इट। अब यहां पर दूसरे पॉइंट पे मूव कर जाओ सीधा। दूसरे पॉइंट में देखो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। नाइट्रोजन के पास में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3 इसने यूज कर लिए हाइड्रोजन के साथ में, बचे कितने? 2। वो 2 क्या होंगे? एक लोन पेयर फॉर्म करेंगे, सो दैट मीन्स 1। ठीक है ना? सो 3 + 1 कितना आएगा? 4। तो कितनी हाइब्रिडाइजेशन होगी भाई? sp3। sp3, ये 3 लिखा है मैंने, sp3 हो गई। ठीक है ना? अब जरा देखो यहां पर हम ले लेते हैं BrF3XeF2। ठीक है, अब मेरे पास में है BrF3 और XeF2। सारे क्वेश्चंस लेंगे, चिंता मत करो उसके अंदर। यहां पर देखो, यहां पर जो सेंट्रल एटम है दैट इज ब्रोमीन। सो ब्रोमीन जो है ये मेरा सेंट्रल एटम है। इस सेंट्रल एटम के साथ में 3 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं। ठीक है ना? सो 3 फ्लोरीन जुड़े हैं इस ब्रोमीन के साथ में, और ये दोनों ही हमारे जो है 17th ग्रुप के हैं, ब्रोमीन भी और फ्लोरीन भी। सो इसके अंदर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं भाई एटम्स अटैच्ड इज 3। वही सेम है, सेम एटम अटैच्ड है, नंबर ऑफ एटम्स अटैच्ड इज 3। अब 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इसमें होते हैं, 7 में से 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इसने फ्लोरीन के साथ में बॉन्ड बनाने में यूज कर लिए। बचे कितने? 4। 7 में से 3 जाएगा तो 4 आता है, तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं। ठीक है, जैसे मैं लिख रही हूं ना, आप भी ऐसे ही लिख लो। ठीक है, अगर आप इसको लिख रहे हो तो इस तरीके से ही लिख लो, तो इससे ना आपको जो है कंफ्यूजन कम होगी कि इसमें 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं और 3 इसने जो है यूज कर लिए। तो 7 - 3 करोगे तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लिख लो। अब 4 तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, लोन पेयर कितने हुए? सिर्फ 2। ठीक है, सो लोन पेयर इज ओनली 2। तो कितना आएगा भाई? ये टोटल हो जाएगा 5। सो 5 के अकॉर्डिंग आपकी जो हाइब्रिडाइजेशन है दैट इज sp3d। sp3d होता है ना? सो इसका मतलब इसका जो आपका ये होगा ये sp3d होगा हाइब्रिडाइजेशन, ये आपका आंसर है। XeF2 के अंदर देखो, XeF2 में सबसे पहले क्या देखेंगे? नंबर ऑफ एटम्स अटैच्ड 2। ठीक है, प्लस का साइन डालो। दूसरी चीज आती है क्या? नंबर ऑफ लोन पेयर्स की। तो ये है हमारा 18 ग्रुप का एलिमेंट। 18th ग्रुप के अंदर आता है ना ज़ेनॉन। सो 18 ग्रुप का मतलब क्या है? इसके वैलेंस में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन 8 में से जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसने फ्लोरीन के साथ में बॉन्ड बनाने में यूज कर लिए। बचे कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स? 6। तो 8 - 2 करोगे तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं। तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन लोन पेयर्स कितने हैं? 3। ठीक है, सो प्लस करेंगे 3। ये आपके बताते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स अटैच्ड। ठीक है ना? और जो दूसरा नंबर है ये आपका बताता है नंबर ऑफ लोन पेयर्स। इन दोनों का सम करो, कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। तो मतलब ये भी sp3d है। sp3d हाइब्रिडाइजेशन है इसकी भी। तो बहुत आसान है इसको निकालना। एक तो आपको दिख ही रहा है, सीधा सीधा लिख रहा है नंबर, एटम्स अटैच्ड दिस मच। ठीक है, सेकेंड चीज है आपका, इसका देखो ग्रुप कौन सा है, उतने ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जितने एटम अटैच्ड उतने माइनस कर लेंगे और यहाँ पर आपके पास में लोन पेयर्स मिल गए। दैट इज योर हाइब्रिडाइजेशन का ट्रिक। तो अब देखते हैं भाई, इसके बाद में ले लेते हैं SF4 एंड IF5। ठीक है, दोनों फ्लोरीन के साथ में लिए हैं। तो अभी है सल्फर के साथ में 4 फ्लोरीन अटैच हैं। सो नंबर ऑफ एटम्स अटैच्ड इज 4, क्योंकि सेंट्रल एटम इज सल्फर। अब देखो सल्फर जो है ये 16th ग्रुप का एलिमेंट है। ठीक है ना, ऑक्सीजन के नीचे आता है ना सल्फर, तो 16th ग्रुप में आता है। तो 16 का मतलब क्या है कि 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन 4 फ्लोरीन अटैच्ड हैं। तो मतलब 6 में से 4 जो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसने बॉन्ड बनाने में यूज कर लिए। तो 6 में से 4 तो भाई गए, कितने बचेंगे? 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है? 1 लोन पेयर। सो मतलब कि +1। ठीक है, सो कितना आ गया? 5। 5 का मतलब क्या है? इसकी कॉरस्पॉन्डिंग हाइब्रिडाइजेशन है sp3d। नेक्स्ट देखो, आयोडीन के साथ में 5 फ्लोरीन है, तो नंबर ऑफ एटम अटैच्ड इज 5। आयोडीन आपका आता है 17th ग्रुप में। 17th ग्रुप के अकॉर्डिंग इसमें 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। 7 में से 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इसने
फ्लोरीन के साथ में बॉन्ड बनाने में यूज कर लिए। सो 7 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है कि 1 लोन पेयर। सो हम करेंगे +1। सो 5 + 1 कितना होता है? 6। 6 के अकॉर्डिंग आपकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी है? sp3d2। d2 है, यहां पर sp3d है, यहां पर sp3d2 है। अब देखो जरा, हमारे पास में है Cl2 और HCO4। चलो Cl2 है और एक ऑक्सीजन है, सो दैट मीन्स द सेंट्रल एटम इज ऑक्सीजन। सेंट्रल एटम जो है वो हमारा ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के साथ में आपके पास में 2 क्लोरीन एटम्स अटैच हैं। सो सेंट्रल एटम से 2 क्लोरीन अटैच है, सो दैट मीन्स 2+। अब ऑक्सीजन आता है 16th ग्रुप के अंदर, मतलब 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। 6 में से 2 इसने क्लोरीन के साथ में बॉन्ड बनाने में यूज कर लिए। सो 6 में से 2 गए तो कितना आएगा? 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन लोन पेयर सिर्फ 2 हैं। सो 2 + 2 कितना हो जाएगा भाई? sp3, क्योंकि टोटल नंबर आएगा 4। सो टोटल नंबर विल कम आउट टू बी द 4। सो दैट मीन्स हाइब्रिडेशन इज sp3। HgO4 पे आओ। यहां पर देखो काफी इंटरेस्टिंग है, इस चीज को पढ़ लो। यहां पर देखो जो हमारा सेंट्रल एटम है दैट इज जेनॉन। सो Xe के साथ में 4 ऑक्सीजन एटम्स अटैच्ड हैं, सो हम लिख लेते हैं 4+। ठीक है, अब देखो जेनॉन जो है ये आपका 18th ग्रुप का एलिमेंट है। सो दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विल बी 8। सो इसमें 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, लेकिन अब यहां पर हम इसमें से 4 माइनस नहीं करेंगे, क्योंकि यहां पर ये पढ़ने वाली चीज है कि एक ऑक्सीजन जब अटैच होगा तो वो कितने बॉन्ड बनाता है भाई? ऐसे 2 बॉन्ड बनाता है वो। ठीक है, सो ऑक्सीजन एटम जो सिंगल ऑक्सीजन एटम है ना, अगर एक ऑक्सीजन है तो वो कितने बॉन्ड बनाता है? 2 बॉन्ड बनाता है। सो ये जो है 2 बॉन्ड बनाएगा, मतलब कि एक ऑक्सीजन को जेनॉन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स दिए होंगे। एक ऑक्सीजन को ही 2 इलेक्ट्रॉन्स दिए होंगे, तो 4 को कितने दिए होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन्स। सो यानी कि 8 के 8 इलेक्ट्रॉन्स इसने यूज कर लिए ऑक्सीजन के साथ में बॉन्ड बनाने में। सो लोन पेयर बचा? नहीं बचा। सो दैट मीन्स 0। फिर से सुन लो, यहां पर जो है जेनॉन आपका 18 ग्रुप में आता है, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो 2 बॉन्ड बनाता है, सिंगल बॉन्ड नहीं बनाता। अभी तक हम जो है यहाँ पर देखो क्लोरीन ले रहे हैं, फ्लोरीन ले रहे हैं, हाइड्रोजन ले रहे हैं, सो वो सिंगल बॉन्ड फॉर्म करते हैं, है ना। लेकिन ऑक्सीजन जो है वो आपके 2 बॉन्ड्स फॉर्म करता है स्टेबल होने के लिए। सो यहाँ पर जो है ये 2 बॉन्ड फॉर्म करेगा। इसका मतलब जेनॉन के यहाँ पर 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स यूज हो गए होंगे एक ऑक्सीजन के साथ में बॉन्डिंग करने में। सो दैट मीन्स कि 4 ऑक्सीजन ने 8 इलेक्ट्रॉन्स यूज कर लिए होंगे जेनॉन के। सो 8 के 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आपके यूज अप हो गए। सो कोई भी इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं, है ना। तो आपका कोई भी इसमें लोन पेयर नहीं है, तो इसीलिए मैंने यहां पर जो है 0 लिखा है। तो ये कितना हो जाएगा? 4। सो 4 के कॉरेस्पॉन्डिंग आपकी जो हाइब्रिडाइजेशन है दैट विल बी sp3। सो आपको ये भी sp3 आ रहा है और ये भी sp3 आ रहा है। सो ये तो अब हमने ले लिया भाई सीधा न्यूट्रल वाले। ये तो हमारे वो मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें कोई भी चार्ज वार्ज नहीं है, है ना प्लस का है ना माइनस का है। लेकिन आपके पास में अगर ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपके पास में प्लस माइनस के चार्जेस भी हैं साथ में, तब आप कैसे बताओगे कि हाइब्रिडेशन क्या होगी? अभी देख लेते हैं कैसे बताना है। यहां पर देखो, अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स की। देखो मैंने आपको न्यूट्रल वाले में बता दिया है, अगर सिंगल वाला एटम अटैच है जो एक बॉन्ड बनाता है उसका भी, और ऑक्सीजन वाले का भी मैंने बता दिया है। अब दूसरी चीज के ऊपर आते हैं जो आपका है चार्जेस के साथ में। अगर आपके पास में ऐसा मॉलिक्यूल है जिनमें आपके पास में चार्जेस होते हैं, सो उनकी भी हाइब्रिडाइजेशन ऐसे ही निकाल सकते हो। देखो कैसे निकालते हैं। यहां पर ले लेते हैं सबसे पहले CH3+, ठीक है, CH3+ है, और दूसरा है BH4-। चलो ये ले लेते हैं। देखो इसके अंदर भी जो है हम सेम चीज अप्लाई करेंगे। चलो बताओ मेरे को अब यहां से कि यहां से इसके पास में जो कार्बन है वो सेंट्रल एटम है, इस कार्बन के साथ में जो है 3 हाइड्रोजन के एटम्स अटैच हैं। सो नंबर ऑफ एटम्स अटैच इज 3, दैट विल बी सेम। सो 3+। इतनी चीज तो हमारी बिल्कुल बराबर है। देखो अब बात करते हैं कि हमारे पास में कितने लोन पेयर्स होंगे। तो सेम चीज के साथ में चलते हैं। कार्बन आपका आता है भाई 14th ग्रुप में। सो 14th ग्रुप में आपका कार्बन एटम आता है, दैट मीन्स कि कार्बन के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 4 हैं, ठीक है।
और 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है ना, उनमें आपका ये प्लस माइनस का इफेक्ट पड़ता है। मतलब कि ये जो आपके पास में इसमें 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनमें से अगर प्लस साइन है तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, और अगर माइनस साइन है तो इलेक्ट्रॉन अंदर घुस जाएगा। ठीक है, देखो कैसे होता है। ये जो आपके पास में कार्बन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन इस पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर प्लस चार्ज है, तो इसका मतलब है कि यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया होगा। क्योंकि प्लस चार्ज कब आता है? जब इलेक्ट्रॉन चले जाता है, और माइनस चार्ज कब आता है किसी के ऊपर? जब वो इलेक्ट्रॉन्स ले लेता है। तो यहाँ पर प्लस चार्ज है, इसका मतलब इसने इलेक्ट्रॉन दिया होगा। ठीक है, सो इसने इलेक्ट्रॉन दिया है, तो इसका मतलब अब इसके पास में सिर्फ 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बचे होंगे। मानते हो नहीं मानते बात को? तो यहाँ पर इसके पास में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स नहीं, अब 3 बचे होंगे, क्योंकि एक इसने दे दिया। अब 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इसके पास में हैं, और तीनों ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स यूज हो गए हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड बनाने में। तो क्या होगा? 0 लोन पेयर। सो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, आगे और भी करेंगे, समझ में आएगा, देखते रहो। यहाँ पर हो जाएगा 3 + 0 मतलब 3। सो इसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या हो जाएगी भाई? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। एक s का 2 p के, तो हो गई टोटल नंबर 3। देखो आगे बात करते हैं हम इसकी BH4- की। BH4- में सेंट्रल एटम इज बोरॉन। सो सेंट्रल एटम मेरा ये है, इसके साथ में नंबर ऑफ एटम्स अटैच हैं 4 हाइड्रोजन। सो यहां पर लिख देते हैं 4+। ठीक है, अब बात करते हैं कि कितने लोन पेयर्स होंगे। बोरॉन है 13th ग्रुप का एलिमेंट, सो दैट मीन्स इसके पास में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। लेकिन क्योंकि यहां पर माइनस चार्ज है, तो इसका मतलब क्या है कि -1 चार्ज है, तो इसका मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया होगा। सो यानी कि अब 3 नहीं, अब इसके पास में टोटल 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और वो चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इस हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड बनाने में यूज हो गए हैं। ठीक है, सो 0 लोन पेयर। सेम वैसा ही केस है जैसे इसमें था, बस इसमें आपका प्लस में था, इसमें माइनस में है। ठीक है, सो कितना आएगा टोटल? 4। सो 4 के अकॉर्डिंग आपकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी आएगी? sp3। एक s का 3 p के। तो अब मैंने यहां पर ले लिया है ICl2- और HCF3+। चलो इनमें हम निकालते हैं। यहां पर जो सेंट्रल एटम है दैट इज आयोडीन। सो आयोडीन के पास में 2 Cl अटैच्ड हैं, सो हम क्या लिखेंगे? 2+। अब देखो आयोडीन जो है ये 17th ग्रुप का एलिमेंट है, तो उसके पास में 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। लेकिन क्योंकि उसके ऊपर माइनस का चार्ज है, इसका मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया होगा। तो अब इसके पास में 7 + 1 करोगे तो कितने होंगे? टोटल 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। सो इसके पास में अब 7 नहीं 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सो 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में से इसने 2 बॉन्ड के लिए 2 क्लोरीन के लिए जो है 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स यूज कर लिए। तो सीधा सीधा माइनस कर दो भाई, 8 में से 2 जाएंगे तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं। ठीक है, और 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है 3 लोन पेयर। सो करेंगे +3। तो फिर से सुन लेते हैं भैया, यहां पर जो है आयोडीन के पास में 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि ये 17th ग्रुप का है। लेकिन क्योंकि माइनस का चार्ज भी है, इसका मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया होगा। सो एक इलेक्ट्रॉन और जुड़ जाएगा उसके साथ में, तो कितने हो जाएंगे टोटल? 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब 8 में से 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स उसने यूज कर लिए Cl के साथ में बॉन्ड बनाने में, क्योंकि 2 Cl है इसलिए। अब कितने बचेंगे? 6। तो 6 का मतलब क्या है कि 3 लोन पेयर्स होंगे इसके अंदर। सो 3 + 2 करोगे तो कितना आएगा टोटल नंबर आएगा भाई इसका 5। सो 5 के अकॉर्डिंग जो हाइब्रिडाइजेशन है दैट इज sp3d। ठीक है, यहां पर देखो कितने आइटम्स अटैच हैं? 3 क्लोरीन प्लस जेनॉन है आपका 18th ग्रुप का। सो मतलब 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्योंकि यहाँ पर प्लस का साइन है, तो उसका मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया होगा। तो कितने बचे? 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना, बस प्लस माइनस ही तो कर रहे हैं, इससे ज्यादा क्या कर रहे हैं। तो 8 में से 1 जाएगा तो 7 आएगा। 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में से इसने 3 जो है वो यूज कर लिए फ्लोरीन्स के साथ में बॉन्ड बनाने में। तो 7 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। सो यहां पर आएंगे आपके पास में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है कि 2 लोन पेयर्स होंगे। सो यहां पर हम करेंगे +2। सो ये कितना हो जाएगा? टोटल वही आ रहा है जो इसका है ना, sp3d।
क्योंकि टोटल नंबर जो है ये आपका 5 आ रहा है, सो दैट मीन्स sp3d। अब देख लेते हैं हम यहाँ पर CO3 2 माइनस जो हमारा कार्बोनेट है एंड HCOF5 माइनस। सो यहाँ पर जो है सेंट्रल एटम कार्बन है, इसके साथ में 3 ऑक्सीजन एटम्स अटैच्ड हैं, सो हम करेंगे 3 प्लस। अब कार्बन जो है ये हमारा 14 ग्रुप में आता है, तो उसके पास में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। सो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास में, लेकिन इसके ऊपर 2 माइनस का चार्ज है, दैट मीन्स कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स और लिए हैं। सो 4 में 2 और को प्लस कर दो, तो 4 और 2 कितना हो जाएगा 6। सो मतलब कि इसके पास में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में से इसके पास में इसने कितने यूज कर लिए वो देख लो। यहां पर इसके पास में 3 ऑक्सीजन एटम्स अटैच हैं, और मैंने ये पहले ही बता दिया है कि एक ऑक्सीजन कितने एटम्स अटैच करता है भाई अपने साथ में 2, क्योंकि एक ऑक्सीजन जो है वो 2 बॉन्ड बनाता है। सो कार्बन ने इसके साथ में जो है ऐसे 2 बॉन्ड्स बनाए होंगे एक ऑक्सीजन के लिए, ठीक है ना। तो मतलब एक ऑक्सीजन के लिए 2 एटम्स यूज हो गए। सो 3 के लिए 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स यूज हो गए। सो इसका मतलब ये जब भी ऑक्सीजन होगा ना तो डबल इलेक्ट्रॉन्स ले लेने हैं, ठीक है। जब सिंगल एटम हो गए, जैसे फ्लोरीन है, हाइड्रोजन है, क्योंकि वो एक बॉन्ड बनाते हैं तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन यूज हुआ होगा। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स यूज हो गए, दैट सिंपल। अब यहाँ पर देखो ऑक्सीजन जो है वो 3 अटैच है, इसका मतलब 6 के 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स यूज हो गए, ठीक है। तो 6 के 6 यूज हो गए तो बचा ही नहीं कुछ, तो 3 + 0 = 3, सो दैट मीन्स sp2 हाइब्रिडाइज्ड, एक s का 2 p के। यहां पर देखो जेनॉन जो है ये आपका सेंट्रल एटम है। यहां पर अब आपके पास में एक तो ऑक्सीजन भी अटैच है और फ्लोरीन भी अटैच है, ऐसा भी आपके पास में हो सकता है। और देखो माइनस चार्ज भी है, सो हो सकता है आपके पास में कोई ऐसा भी क्वेश्चन हो। चलो इसको भी कर लेते हैं। यहां पर देखो सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है, सेंट्रल एटम से कितने एटम्स अटैच हैं, एक तो आपके पास में ऑक्सीजन है और 5 फ्लोरीन है, तो हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ एटम्स अटैच, है ना। सो टोटल नंबर ऑफ एटम्स अटैच इज 6। अब बात करते हैं लोन पेयर्स की। जेनॉन आता है आपका 18th ग्रुप में, तो मतलब 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, लेकिन माइनस चार्ज भी है, तो पहले इनको कर देते हैं ऐड। तो 8 में 1 को जोड़ो तो कितने हो जाएंगे 9 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब 9 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में से देखो कितने यूज हुए हैं और कितने बचे हैं। 9 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में से 5 इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो इसने यूज कर लिए भाई फ्लोरीन के साथ में बॉन्ड बनाने में, क्योंकि 5 फ्लोरीन है। सो 9 में से 5 माइनस करो, ठीक है, तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं। अब देखो ऑक्सीजन भी तो है, ऑक्सीजन भी तो अटैच्ड है। सो क्योंकि एक ऑक्सीजन अटैच्ड है और एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, सो दैट मीन्स कि इस एक ऑक्सीजन ने 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ले लिए होंगे, है ना, बॉन्ड बनाने के लिए। सो मतलब जेनॉन के टोटल कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स यूज हुए, 5 हुए फ्लोरीन के लिए और 2 और हुए ऑक्सीजन के लिए। तो टोटल 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स यूज हो गए, ठीक है ना। जेनॉन के 9 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में से 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स यूज हो गए हैं। कैसे यूज हुए हैं, 5 तो फ्लोरीन के लिए हो गए और 2 ऑक्सीजन के लिए हो गए, ठीक है। तो बचे कितने हैं मेरे पास में 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है कि एक लोन पेयर है, तो 6 + 1, ठीक है ना। वही चीज करिए मैंने, और कुछ नहीं करा है। सो ये हो जाएगा टोटल 7। सो जब टोटल नंबर आपके पास में 7 आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि sp3d 3 हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है। एक s का 3 p के 3 d के, ठीक है। सो इस तरीके से जो है आप हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट कर सकते हो स्ट्रिक को लगा के। मेरे को बहुत कम टाइम लग रहा है देखो, क्योंकि मैं पे एक्सप्लेन कर रही हूँ इसलिए मेरे को टाइम लग रहा है इसको दिखाने में, आपको समझाने में। अदरवाइज जब आपको ये आ जाएगा सॉल्व करने के बाद तो आपको इतना टाइम नहीं लगेगा। जाना नहीं है, अभी रुको, होमवर्क तो ले जाओ। तो यहाँ पर आपके पास में जो है इतने मैंने क्वेश्चंस यहाँ पर लिख दिए हैं, आप जो है इनको भी ट्राई करके देख सकते हैं। बिल्कुल सेम ही ट्रिक आपको अप्लाई करनी है और अप्लाई इन पर हो जाएगी, जैसे मैंने सिखाया बिल्कुल वैसे ही करना, आराम से हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर है SiF6 2 माइनस, IF7 PCl4 प्लस, XeOF2 XeF5, SO3 2 माइनस, PbCl2 XeO3 SnCl4 PH4 प्लस। इसके बाद में यहां से है SiO4 4 माइनस, CO2 NO2 प्लस, SbCl5 XeO3F2 XeOF4 है, I3 माइनस है और फिर ClO3 माइनस है, ठीक है।
इन सबका चाहे तो आप इनको उतार भी सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, सो ये थी हमारी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।